हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो जितने भी मेरे साथी जो मित्र है वो डिप्लोमा कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर। उस डिप्लोमा के अंदर एक सब्जेक्ट है DLA 06 का। कौन सा सब्जेक्ट DLA 06 के अंदर क्या है? DLA 06 सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन सर्विस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि सूचना सेवाएं और कंप्यूटर एप्लीकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ये सब्जेक्ट है आपका DLA 06 का। इस क्लास के अंदर मैं समरी क्लास बोल सकते हो आप इस क्लास को आप रिवीजन क्लास बोल सकते हो और इस क्लास को आप ऑल इन वन क्लास बोल सकते हो। ये क्लास उनके लिए है जो कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक या फिर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है और जिसने अभी एग्जाम से एकदम मतलब उनको डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कम से कम आप इस क्लास को, थोड़ी सी बड़ी होने वाली है ये क्लास, तो आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। मैं DLA 06 को अच्छे से पूरा ऑल इन वन क्लास इसी के अंदर कवर करने वाला हूँ। अगर आपने बहुत सारा पढ़ भी रखा है तो भी आपके लिए ये क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिए जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि DLA 06 आपका जो एग्जाम है उसको हम इस सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है? कैसा कि सबसे पहला है इंफॉर्मेशन सर्विस, सूचना सेवाएं, ये पार्ट 1 हो गया अलग से, ठीक है? सेकंड है कौन सा? वो है सेकंड कौन सा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग है, ये दो पार्ट हो गया। अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा है तो भी आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर इंफॉर्मेशन सर्विस अच्छी नहीं है कि सूचना सेवाएं क्या होती है वो अच्छा नहीं है, तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो भी आप लिख कर एग्जाम में अच्छे से पासिंग मार्क्स तो ला सकते हो, क्योंकि 50 नंबर के वो पूछा जाएगा और 50 का ये, ठीक है? आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कि सूचना सेवाएं क्या होती हैं, इसको सबसे पहले हम सूचना सेवाओं को पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सूचना सेवाएं क्या है? देखो, सूचना सेवा वो है जो हमारे पास कोई भी डेटा है, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास डेटा है कि 100, ये हो गया डेटा। अब इसको सूचना कैसे कर सकते हैं कि क्लास 10th के अंदर 100 बच्चे हैं, ये सूचना हो गई, पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। डेटा क्या है? डेटा तो हो गया 100, क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, ये हो गई पूरी इंफॉर्मेशन, ये एक सूचना बन गई। देखो, आज के युग जो हमारा युग है, टेक्नोलॉजी युग है और इसको हम सोशल मीडिया का युग भी कह सकते हैं। कैसे? तो आपको अगर किसी जो आपके व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं आते हैं, उनको नहीं देखते तो बेचैनी रहती कि फटाफट कौन सा स्टेटस, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर है, फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, किसने कैसी स्टोरी लगाई है, ये सब सूचना ही होती है। कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक सूचना है, आपको इस सूचना से बहुत फायदा होगा, ये भी एक तरह की सूचना है। तो सूचना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, खाने से भी ज्यादा। हम अगर खाना खाते हैं उसके बाद में हमें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है सोशल मीडिया लाइफ कि हमें सूचना चाहिए, हर टाइम सूचना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। कभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए तभी हम बेल आइकॉन दबाते हैं, कभी इंस्टाग्राम का स्टोरी वाला कुछ भी लाइक वगैरह, कितने लाइक आएगी, ये सब सूचना का आप मिलता रहना चाहिए। तो ये होती है इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है? सूचनाओं का सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवाएं देना, यानी कि इंफॉर्मेशन की सेवाएं देना। अगर आप लाइब्रेरियन बनोगे तो लाइब्रेरियन का काम क्या होगा? जो सूचनाएं होती है उनको इंफॉर्मेशन में सर्विस देना। सूचनाएं भी काफी प्रकार की होती है, हम आपको इसके अंदर पॉइंट वाइज समझाने वाले हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज अगर बात करें तो मैंने जो नोट्स वगैरह है, मेरे जो बुक बोलो आप, PDF बोलो, उसी के अंदर बना रखे हैं, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम थोड़ा सा आपको कंप्यूटर क्या है ये अगर आपको परिभाषा याद है, या फिर कंप्यूटर की खोज किसने की, ये पूछेंगे नहीं, ठीक है? बेसिक सा पूछ रहा हूँ। अगर आपने 5वीं 6वीं में भी पढ़ा हो कि कंप्यूटर की खोज किसने की, तो आपको पता है तो कंप्यूटर की खोज किसने की वो आप जरूर लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? और आप ये 1 मिनट, मेरा थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा है तो टैब ओपन नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, ये ओपन हो गया, ठीक है? ये शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, ठीक है? मैंने आपको बता दी कि सूचना का अर्थ क्या है। आपके पास डेटा होता है, वो हो गया, ठीक है? यह ऐसा, इसको परिभाषा में बोले तो ये ऐसा प्रसंस्कृतिक प्रोसेस है, डाटा है जो उपयोगकर्ता के कार्य, निर्णय, अध्ययन या जो अनुसंधान में मददगार करता है, ठीक है? आपको इसका एग्जाम्पल के साथ मैंने सूचना की बता दी, ठीक है? सूचना की अब विशेषताओं की हम बात करें कि सूचना की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, उनके जो विशेषताएं क्या होती है, तो सूचना सटीकता होती है। जो
उसमें त्रुटि नहीं होती है, कोई टूटी फूटी सूचना नहीं होती है। वो अगर कोई टूटा फूटी सूचना है तो वो सूचना ही नहीं है, ठीक है। तो सूचना क्या होती है, सटीकता होती है उसके अंदर, ठीक है, एक्यूरेसी होती है, समयबद्धता होती है। सूचना का एक समय होता है। अब मैं ये वीडियो बहुत लेट डाल दूं, एग्जाम आपका 06 खत्म हो जाए और 5 बजे के बाद एग्जाम से आप सेंटर से बाहर निकल रहे हो, तब ये वीडियो डाल दूं, तो आपके इस वीडियो का मेरे डालने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि समय की एक बद्धता होती है, समय फिक्स होना चाहिए सूचना डालने का भी, तो फिर ये वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला है कि प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता का क्या मतलब, रिलेवेंस, रिलेटेड होना चाहिए। ये वीडियो आपके लाइब्रेरी साइंस एग्जाम है DLA 06 पूरा उसी से रिलेटेड है, तो प्रासंगिकता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता क्या, आधी अधूरी सूचना नहीं होनी चाहिए। अब ये वीडियो है, इसको आप आधी अधूरी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैं ये रिवीजन क्लास बोल रहा हूँ। हालांकि ये फटाफट डाली हुई क्लास है। अगर मेरे पास टाइम होता और पता होता कि आपका एग्जाम इतनी तारीख को है और आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो ना, तो आप मुझे इन्हीं वीडियो के जो मेरे ये अभी 5-6 जो बैक टू बैक वीडियो आए हैं, उसमें आप कमेंट फटाफट कर दीजिएगा जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का आपको सूचना मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से बहुत ही अच्छे वाले वीडियो अपलोड करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पूर्णता होनी चाहिए, मतलब आधी अधूरी सूचना नहीं होनी चाहिए। सूचना में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी सूचना में अंदर, ठीक है। जटिल ना हो, मतलब जैसे वीडियो बना रहा है वो बोरिंग ना हो, बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए, ठीक है। सटीक बोले, स्पष्टता बोले, उपयोगिता होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ये वाला ही, ये सूचना वाला ही वीडियो, तो ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, ये आपको खुद को पता है, क्योंकि ये उपयोगी है। इससे आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। सूचना की उपयोगिता की बात करें तो शिक्षा के अंदर उपयोग होता है। एजुकेशन के अंदर हम सूचना हर समय सिलेबस के अंदर पढ़ते रहते हैं और भी अखबार वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर यूज होता है, सूचना का उपयोग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, वहां पर सूचना का उपयोगिता होती है। जो व्यापार करते हैं उनको सूचना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि अभी कोरोना आया है, तो ये कोरोना वगैरह कितना टाइम चलेगा, तो उसके हिसाब से जो मेडिकल मशीन्स बनती है वो बनती रहती है। और जो वाणिज्य होता है, व्यापार के अंदर लोगों को फायदा होता है कि अभी किस जो बजट कैसा आया है, और जो भी इंफॉर्मेशन बजट के बारे में हम भी सूचना प्राप्त करते हैं कि बजट में किस किस को फायदा हुआ है, किस किस को घाटा हुआ है, ठीक है। ये सब सूचना हो गई। अब प्रशासनिक लेवल पर जो ऑफिशियल लेवल होते हैं बड़े बड़े, उनको भी सूचना की जरूरत होती है और उनके लिए भी उपयोगी होती है। जो नीति निर्माण में तत्व होते हैं उनको भी सूचना की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और जो सामाजिक विकास है ओवरऑल हमारा, उसमें भी सूचना की जरूरत होती है, उपयोगिता होती है, ठीक है। व्यक्तिगत निर्णय में भी होती है। अगला हम बात करें तो सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं, सूचना हमें कहां से मिलती है, या फिर प्रकार क्या है, या फिर उपयोगिता क्या है। अगर हम बात करें कि सूचना के स्रोत क्या है, सोर्स कौन कौन से हैं, तो एक होता है प्राथमिक स्रोत, एक होता है द्वितीयक स्रोत और एक होता है तृतीयक स्रोत। कितने स्रोत है दोस्तों? 3। कितने हैं? 3। प्लीज आप इस वीडियो के अंदर ही ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि आपका बॉडी यहाँ पर है और माइंड कहीं और चल रहा है, कुछ खटपट माइंड में चलता रहता है। तो आप प्लीज, आपका एग्जाम सर पे है, थोड़ा तो ध्यान दे दो यार, कम से कम पास हो जाओगे, इतना तो ध्यान दो। तो सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं, बाकी तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मुख्य मेनली कौन से होते हैं? मेन रूप से 3। फर्स्ट प्राथमिक स्रोत, सेकंड स्रोत, थर्ड स्रोत, ठीक है, सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स बोलते हैं जिसको, फर्स्ट वाले को। उसके अंदर हम बात करें तो एक होता है मौलिक सूचना, ओरिजिनल सूचना, ठीक है। जैसे जो रिसर्च पेपर हो गए वो हो गया, जो पेटेंट्स है वो हो गया, और जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होती है, जो कॉन्फ्रेंस होती है वो हो गया, ये हो गया मौलिक स्रोत। द्वितीय कौन सा है? सेकेंडरी सोर्स के अंदर जो प्राथमिक स्रोत का विश्लेषण करते हैं, जो अभी जो फर्स्ट वाले बताए ना, जो ये वाले प्राइमरी सोर्स, इसका विश्लेषण करते हैं या सूचकांक बनाते हैं। जैसे इसी के अंदर बनती है बिब्लियोग्राफीज, ठीक है, इसी के अंदर बनते हैं जनरल्स, ये हो गए द्वितीयक स्रोत, ठीक है। तृतीयक स्रोत कौन से होते हैं? देखो, सूचना को पाने का भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मौखिक रूप से हम ओरल मौखिक, अब मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, वीडियो के बता रहा हूँ, ये हो गया, विजुअल हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है। संकेत के द्वारा सूचना प्राप्त करते हैं, ठीक है, बहुत सारे वो भी तरीके होते हैं। तृतीयक स्रोत कौन सा है?
तृतीय स्रोत रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसको वो लाइब्रेरियन देता है। जैसे आप उससे पूछ ले जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो रेडी है। आपको दिमाग में याद है रेडी कैसे, कि आप भारत का प्रधानमंत्री पूछे, आप उनका आंसर तुरंत दे सकते हो। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आप बोल देंगे नरेंद्र मोदी। तो ये हो गया डायरेक्ट उसका आंसर, रेडी है, एकदम रेडी रेफरेंस। ठीक है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गए, ईयरबुक हो गए, हैंडबुक हो गई, ये होती है रेडी रेफरेंस। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो प्राथमिक जो है वो आती है नई जानकारी उपयोग करने के लिए, और जो द्वितीयक स्रोत है वो आते हैं कुछ खोज करने के लिए, कुछ भी नई रिसर्च करने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बहुत ही गर्मी लग रही है, बारिश का मौसम है और पंखा फैन ऑन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इससे आपकी जो है आवाज वॉइस क्लियर नहीं आएगी, मेरी जो आवाज है। ठीक है, आप अच्छे से सुन नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको ये देखो, मेरे पास इतना एडिटिंग करने का वगैरह टाइम नहीं मिल रहा है, और इससे मैं आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी है, तो एडिटिंग वगैरह सॉरी इतनी अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, जो आपका कैप्शन आता है ना, जो लिखे हुए आते हैं नीचे वर्ड, आप ऑटोमेटिक सिस्टम होता है यूट्यूब वाला, वो ऑन कर लीजिए। जिससे आपको अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसको भी ऑन करके रखना। ठीक है, अगर हम बात करें कि उपयोगिता की नई खोज होगी और तृतीय स्रोत है जो ये बता दिया आपको। हम बात करें सूचना का संप्रेषण, जो इंफॉर्मेशन है उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, संप्रेषण कैसे होता है। अभी मैं संप्रेषण हो रहा है ना हमारा, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप ये वीडियो देखोगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे, और आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा उसके बारे में भी कमेंट डालोगे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये हो गया कम्युनिकेशन, अच्छा वाला कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा कि सूचना का संप्रेषण कैसे होता है। संप्रेषण की परिभाषा की बात करें तो संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे लाइब्रेरी साइंस के बारे में मुझे नॉलेज है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बीएड वगैरह की रखी है, लाइब्रेरी में डिप्लोमा वगैरह भी कर रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको क्या होगा, मैं आपको संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मेरे पास है वो दे रहा हूँ, ये हो गया आपको संप्रेषण। लाइब्रेरी साइंस में सूचना का उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है, जो आपका पाठक आएगा उसके तक, यूजर तक पहुंचाना है। ये संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है सेंडर, जो प्रेषक, मैं प्रेषक हूं, सेंडर। ठीक है, सेंड कर रहा हूं आपको, क्या कर रहा हूं, मैसेज, किसके जरिए, ऑडियो वीडियो के जरिए यूट्यूब पर। ठीक है, माध्यम क्या है, मेरा मौखिक बोल भी रहा हूं और वीडियो के अंदर अच्छे से समझा भी रहा हूं, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों हो गया। ठीक है, प्राप्तकर्ता कौन है, आप है रिसीवर, आप हो गए रिसीवर। अब आप फीडबैक दोगे कि वीडियो कैसा था, अच्छा या नहीं था। ठीक है, ये हो गया प्रतिक्रिया, हो गई फीडबैक। ठीक है, फीडबैक ये मेरा कुछ वो बोलते हैं तकिया कलाम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप इससे बोरिंग मत होना, तकिया कलाम है। ठीक है, तो ये हो गई प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के अंदर फीडबैक दोगे आपकी, अगर आपका ये वीडियो कैसा लगा, एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है इस वीडियो से। ठीक है, और आपका जब अगला एग्जाम हो तो कमेंट कर देना। सूचना के केंद्रों में संप्रेषण के रूप बताइए, जो सूचना के सेंटर होते हैं उसके कम्युनिकेशन के रूप कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं। तो सूचना के केंद्रों में हम बताइए, एक तो रेफरेंस सर्विस हो गया, एक तो तुरंत हो गया, एक होता है सेलेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सिलेक्ट की हुई सूचना होती है, जो मांगी गई है, फिक्स सेलेक्ट के, उसके बारे में आप डिटेल से बताइए। साइंस के अंदर जो है होम साइंस को से डिटेल में बताइए, ये हो गया। एक होता है करंट अवेयरनेस सर्विस, जो करंट के बारे में बताते रहते हैं, ये होगी सूचना। एक होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कैसे ईमेल हो गया, ओपेक हो गया, वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया हो गया, ये हो गया। अगला हम बात करें कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में सूचना सेवाएं, जो लाइब्रेरी होती है हमारी, जो लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके अंदर सूचना सेवाएं कैसे सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम एक पॉइंट है पारंपरिक सेवाएं। ठीक है, जिसके अंदर आता है रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस सर्विस, लीडिंग सर्विस और बिब्लियोग्राफिक या फिर इंडेक्स सर्विस। आधुनिक सेवाओं की बात करें तो एसडीआई हो गया, सिलेक्टिव डिस्क्रिप्शन हो गया इंफॉर्मेशन, सीएएस हो गया, ई बुक्स हो गई, ई जर्नल्स हो गए, ये आधुनिक सेवाएं हैं। ठीक है, इस नए युग के साथ ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस हो गया। ठीक है, इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया। महत्व क्या है कि उपयोगकर्ता को उसकी जरूरत की सूचना मिलती हो, बिना जरूरत की नहीं, जो उपयोगकर्ता है, यूजर है, उसको सिर्फ जरूरत की सूचना मिले।
समय और परिश्रम की बचत हो, उसका टाइम बचे, ठीक है। सूचना सेवा का संगठन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, जो उपयोगकर्ता होता है, जो यूजर्स होता है, को उचित समय पर सही सूचना मिले, उनका ये ध्येय होता है। एक होता है ना उद्देश्य होता है, पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है कि जो पाठक है या फिर जो उपयोग करता है उसको सही समय पर सही सूचना मिल जाए। एक बात बता दूं आपको कि आपका जब भी, देखो एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, 2 मिनट 1 मिनट पूरा जरूर सुनिएगा। कि एक 3 घर थे पास पास में, ठीक है। एक जो आता था आदमी इंफॉर्मेशन लेकर आता था, ठीक है। तो 2 घर पर तो दरवाजे पर बेल जो घंटी होती है वो लगी हुई थी, लेकिन एक वाले के घर पर लगी हुई नहीं होती थी। सूचना तो सबको चाहिए, इन तीनों को चाहिए थी। वो आता था और उनकी तो बेल लगी हुई थी, तो वो दबाकर क्या करता, उनको वो इन्फॉर्मेशन जो भी कार्ड वगैरह आते थे उनको दे देता, ठीक है। कोकोपत्री दे देता। कोकोपत्री होता ना खाने जीवन में हम जाते हैं वो वाली, जीवन बोले तो प्रीति भोज, ठीक है, रिसेप्शन, वो दे देता, ठीक है। रिसेप्शन बोलते सर, हाँ जो भी है, अब वो वर्ड याद नहीं आया, दे देता। लेकिन उसकी बेल आइकन क्या है, वो सही नहीं थी या फिर सही कर रखी नहीं थी, ऑन नहीं कर रखी थी। अंदर से एक स्विच होता है, जब हम घर से भी अंदर से ऑन करते हो तो ऑन नहीं कर रखी थी, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन वो नहीं आती, तो वो नाराज होता था कि मेरे पास नहीं आया, टाइम पर नहीं मिला, मैं वो वहां से खाने से चूक गया, मैं वहां पर खाने नहीं गया, वो नाराज हो जाता था। तो इसी तरह जो यूट्यूब है, आपने चैनल सब्सक्राइबर तो कर लिया है, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आपने बेल आइकन होता है ना, जो घंटी होती है आपको साइड में दिख रही होती है, कैसे करना है, जो घंटी होती है उसको अगर प्रेस नहीं किया है तो आपका मैं जो ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डाल रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, कोई भी वीडियो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, वो आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो आप नाराज होंगे। तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपका ही जाता है, ठीक है, घाटा है। तो आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम हो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और जो प्रैक्टिकल क्लासेस डालूंगा उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सब्सक्राइबर तो कर लिया होगा, लेकिन बेल आइकन जरूर दबाना आप, ठीक है। फिर उसने अपने जो डोर का बेल आइकन दबाया, जो ठीक है, घंटी चालू की, फिर उसको अच्छे से कोकोपत्रियां आती रही और वो खाने चलता रहे। तो आप भी बेल आइकन जरूर दबाया, आपका एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। आइए शुरू कर दे। अगला नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, हमने इसके बारे में बात कर ली, जो संगठन के सिद्धांत होते हैं वो उसके बारे में बात करें। तो जो योजना होती है, प्लानिंग होती है, स्टाफिंग होती है, कर्मचारी लगे हुए होते हैं, बजट होता है उनका स्पेशल, और इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है वापस समय टू समय पर। बहुत गर्मी है, बारिश का मौसम है, और पंखा आपको मैंने बता दिया कि ऑन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके इस वीडियो की आवाज जो है वो बहुत खराब होने वाली है अगर फैन ऑन करेंगे तो। ये हो गया। भारत के जो महत्वपूर्ण सूचना एवं प्रलेखन केंद्र हैं उसके बारे में मैं जो कौन कौन से वो बता दूंगा। आप अगर एग्जाम के अंदर वो भी लिखो और उनको बता देना कि ये काम करते हैं, सूचना को अच्छे से समय पर पहुंचाते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सबसे पहला है निस्कैट, जिसको अभी बोलते हैं इंस्डॉक, INSDOC, ठीक है, वैज्ञानिक सूचना संस्रोत है, ये जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है। एक है डेसीडॉक, ये हो गया डिफेंस जो सर्विस है, रक्षा विज्ञान प्रलेखन, इसके बारे में है। एक है नासडॉक, नासडॉक का मतलब हो गया सामाजिक विज्ञान प्रलेखन, ठीक है, सेंटर। एक है सैंडॉक, एक है इनविस, एक है NIC आदि। और अंतरराष्ट्रीय संगठन की हम बात करें तो यूनेस्को हो गया। जो यूनेस्को की अगर आपको फुल फॉर्म पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यूनेस्को, UNESCO, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। यूनेस्को हो गया। एक हो गया इफ्ला, इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, FID, ठीक है, इसका भी ये हो गए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। अब हम जो पार्ट 2 है इसी के अंदर हम आप बताने वाला हूँ। क्लास लंबी जरूर हो रही होगी, आप पूरा जरूर देखिएगा। और बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए, बहुत मेहनत की है, क्योंकि बारिश का मौसम वगैरह है, वो आप छोड़ो, आप टॉपिक पे आते हैं। तो कंप्यूटर अनुप्रयोग के बारे में आप बताइए, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसके बारे में बताइए, ठीक है। मैंने आपको टारगेट दिया था कि 100 लाइक होना चाहिए और 50 वो होना चाहिए, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो हो गया है, इसलिए वीडियो अपलोड टाइम पर कर दी, ठीक है। वैसे पहले भी कर देता, मेरा ऐसा कुछ नहीं कि टारगेट पूरा हो तभी करूँ, क्योंकि आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जल्दी होने वाला है,
कल ही होगा या फिर जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी आप ये वीडियो देखो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग की हम बात करें तो अब हम पार्ट 2 कंप्यूटर के अनुप्रयोग की बात करने वाले हैं। और आपको अगर चाहिए कि मैं ऐसे बैठे बैठे ना पढ़ाऊं और वीडियो जो है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाऊं, तो मेरे देखो एक तो पहली बात है मेरी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूँ। और अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पर बोर्ड पर पढ़ा कर समझाने की जरूरत है तो आप कमेंट में लिख देना कि हमें बोर्ड पर पढ़ाना। आप प्रैक्टिकल में क्या होता है, ज्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं होते, उनके 1-2 लाइन ही होती है आंसर की, ठीक है, तो वो हम बोर्ड पर भी समझ सकते हैं। तो आप कमेंट कर देना कि बोर्ड पर पढ़ाना है या फिर ऐसे पढ़ाना है। ऐसे पढ़ाऊंगा तो साइड में एक बोर्ड में जो वर्चुअल बोर्ड है, आपको समझ रहे हो, एडिटिंग के जरिए मैं एक बोर्ड लगा दूंगा और उस पर क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे, वो कर लेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। वैकेंसियां लाइब्रेरी की बहुत आती हैं और बहुत नहीं आती है, कम आती है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं आती है। केवीएस की भी आती है, एनवीएस की आती है, ईएमआरएस की आती है। आपने डिप्लोमा किया है, अगर आप 12th फ्रेशर है और डिप्लोमा किया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया या फिर फाइनल ईयर में हो तो आप बीएलएस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बीएलएस बैचलर लाइब्रेरी साइंस। उसके अंदर अभी क्या हो रहा है, जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसियां निकल रही है, जैसे केवीएस की हो गई, एनवीएस की हो गई, उसके अंदर बैचलर मांग रहे हैं। अभी नियम चेंज कर दिए, पहले डिप्लोमा मांग रहे थे लेकिन अभी चेंज कर दिया, ठीक है, तो आप बीएलएस जरूर कर लेना। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो तब एक वीडियो की प्लेलिस्ट है, वो आप इस वीडियो पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसको आप पूरा जरूर देखिएगा। तब तक मैं आपके जब भी एग्जाम के एडमिट कार्ड निकल जाएंगे मैं आपको प्रैक्टिकल के काफी सारे क्वेश्चन वगैरह, ओल्ड क्वेश्चन, सब कुछ सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आप बेल आइकन तो दबा दीजिएगा। बात खत्म करते हैं इस पे। हाँ, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर क्या होता है ये तो आपको पता है। अच्छा, एक देखो, किस किस को सच्ची बताना, किस किस को है जो कंप्यूटर ऑन करना तक नहीं आता है। अगर आप में से कोई ऐसा हो तो देखो, शर्माने की या फिर कोई बात नहीं है। मैं 8वीं 10वीं तक पढ़ रहा था तब भी मुझे ऑन करना नहीं आता था, फिर मैंने RSATP किया और ITI किया, ठीक है, ITI होता है ना, कोपा वाला, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वो कोर्स किया, तब मैं अच्छे से कंप्यूटर की काफी नॉलेज ले ली। तो आप में से किस किस को कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता वो कमेंट में जरूर लिखें कि मुझे नहीं आता, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, मजा करें। हम बात करें कंप्यूटर की प्रणाली, सिस्टम क्या है, तो कंप्यूटर में सिस्टम क्या होता है, हमें इनपुट मिलता है, इनपुट को हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रोसेस हो गए, उसको हम जो भी प्रोसेस हो गए, फिर हम आउटपुट देते हैं और फिर वो आउटपुट क्या हो जाता है, स्टोरेज में हो जाता है शामिल, ठीक है। हार्डवेयर, हार्डवेयर के आप यही हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बारे में बताना। तो हार्डवेयर कौन से हो गए, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस होता है ना वो ऊंदरे के जैसा, ठीक है, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हो गया। प्रकार कौन से, जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, कम, ये कंप्यूटर के प्रकार है। सुपर कंप्यूटर, 4-5 पीढ़ियां भी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। पुस्तकालय के अंदर जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर कंप्यूटर के उपयोग कौन कौन से, उसके बारे में आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, कौन कौन से उपयोग है लाइब्रेरी के अंदर। तो एक तो पुस्तक को जब खरीदते बेचते हैं तब होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर बनाना हो, जो इनवॉइस होता है और जो रिकॉर्ड रखना होता है फाइलों के अंदर, तो कट फट जाए, ऊंदरे कुट जाए, ऊंदरे का मतलब तो समझ रहे हो, ऊंदरे का मतलब होता है माउस, माउस मतलब चूहा, ऊंदरे कुट जाते हैं, उन सब के बारे में रिकॉर्ड रखना होता है जो हम कंप्यूटर में अच्छे से फाइल सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग के अंदर हम ये जो पुस्तकालय में यूज होता है कैटलॉगिंग बना, मार्क, मशीन रीडेबल कैटलॉग, और जो AACR है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है, और जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ओपेक, ये होता है कंप्यूटर जो उपयोग होते हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर। एक होता है सर्कुलेशन, बुक इशू कर रहे हैं तो भी हम एंट्री कर देंगे कि इसने बुक इशू करवाई, रिटर्न की तो भी उसमें एंट्री कर देंगे, तो ये हो गया सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। एक हो गया फाइन और कलेक्शन के लिए, कलेक्शन कौन कौन सा, उसको हम लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। जो आपको बताना है कि लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर के कौन कौन से यूज होते हैं। एक हम बात करें कि सीरियल कंट्रोल, जो सीरियल जर्नल्स हो गए, सब्सक्रिप्शन हो गए, ये सब बताना है। अब हम बात करने वाले हैं कि पुस्तकालय के जो नित्य कार्यों में कंप्यूटर के उद्योग, ये हो गया हमने डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस हो गई,
ई स्टोर रिसोर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बारकोड वो रीड करते हैं ना, बारकोड वाली एक मशीन आती है ऐसी सी, उसको रीड कोड करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से, एक तो है सोल, एक है कोहा। कौन कौन से इंपोर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन से कोई पूछ सकता है, दो सॉफ्टवेयर के नाम बताओ। एक तो हो गया कोहा, एक हो गया सोल, ठीक है। अब हम बात करें कि पुस्तकालय के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो एक तो सोल कोहा जो भारतीय है, सोल है वो इनफिलिप का है, भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए यूज होता है, यूनिवर्सिटी होती है ना जो इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए सोल। कोहा कौन सा है, जो ओपन सोर्स है, सबसे लोकप्रिय है कोहा, ठीक है। देखो कि डीएलएस प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो 1500 तक के कोर्स भी सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, जब मैंने ये 2019 में डिप्लोमा किया था तो मेरे पास पढ़ने के लिए सिर्फ बुक्स थी, यूट्यूब पर सिर्फ ज्यादा वीडियो नहीं थे, बिल्कुल ना के बराबर वीडियो थे, कोई भी इम्पोर्टेंट एक 4-5 वीडियो हो गए, उससे ज्यादा नहीं थे। तो मैंने ये किताबें पढ़कर पास की है। मैंने इसके बारे में शुरुआती ये चैनल ही इसीलिए खोला है कि उन बच्चों को हेल्प हो सके। आप इस चैनल का अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड ही है, इन्फॉर्मेशन डाली है मैंने ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है और आगे भी प्रैक्टिकल में भी आपकी हेल्प करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, अगर मैं सही सलामत रहा तो, ठीक है, करूंगा। और क्या है, और ये है कि जो है मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है, मैंने 2019 में डिप्लोमा किया तो मेरे पास सिर्फ बुक्स के अलावा और पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो कोर्स लो तो आपको और बेटर, आप देखो कोर्स सेल कर रहा है बंदा कोई, तो उसकी प्रिपरेशन है, वो तैयारी आपको अच्छे से करवाएगा, लेकिन मेरी भी ये गारंटी है कि मैं आपको अच्छे मार्क्स से आप पास हो सको, ऐसी तो आपको तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी तैयार रहना हमारे साथ, हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। हम बात कर रहे थे कहां पर, पुस्तकालय के सॉफ्टवेयर के बारे में। कोहा हो गया, सीडीएस हो गया, ये यूनेस्को के है, डेवलपिंग कंसोर्टियम, ठीक है, कंट्रीज के लिए। और ग्रीन स्टोन हो गया, कार्य क्षेत्र क्या है, कैटलॉगिंग करना, सर्कुलेशन करना, ओपेक हो गया, सीरियल कंट्रोल करना, रिपोर्ट्स देना। भारत में पुस्तकालय, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो पुस्तकालय नेटवर्क है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। तो कौन कौन से, एक तो इनफिलिप नेट हो गया, इनफिलिप नेट, ठीक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क है ये। एक हो गया डेलनेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। एक हो गया एडीनेट जो अहमदाबाद के अंदर नेटवर्क है। एक हो गया कैलिबनेट, ये है कोलकाता के अंदर। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इनके क्या होते हैं कि रिसोर्स को शेयरिंग करना, यूनियन कैटलॉगिंग बनाना और डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के डिलीवरी करना, ठीक है। पुस्तकालय में जो इंटरनेट है वो कैसे यूज होता है, इसके बारे में पुस्तकालय में इंटरनेट का प्रयोग पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। तो जो ओपेक होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, उसको एक्सेस करते हैं, और ऑनलाइन जो रेफरेंस सर्विस होती है उसको भी एक्सेस करते हैं, जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, ई बुक्स बनाते हैं, ई जर्नल्स बनाते हैं, ईमेल करते हैं, और ग्रुप्स बनाते हैं, सोशल मीडिया के अंदर यूज होता है, इंटरनेट डिजिटल रिसेप्शन के अंदर शोध गंगा हो गया, एनडीएल हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब आपका आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपका एग्जाम अच्छे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कमेंट करो। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो भी कमेंट करो कि इस वीडियो से हेल्प मिल रही है। और प्रैक्टिकल एग्जाम आप अच्छे से देना, देखो बैक ज्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आती है। अभी तो बच्चों की इसके जो थ्योरी एग्जाम पढ़ा रहे हैं ना, 0, 1, 4, 5, 0, 6, इनके भी बैक आ रही हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दे देना। प्रैक्टिकल के अंदर बैक ज्यादा आती है क्योंकि उसके अंदर वो दिमाग के अंदर सेट नहीं होता। ये तो फिर भी ठीक है, कंप्यूटर वगैरह हो गया, बेसिक सा है विद्यालय लाइब्रेरी के बारे में, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ज्यादातर के समझ में भी नहीं आता। तो मेरे वीडियो बहुत सारे डाले हुए हैं, वो देख लेना। और आपका जब भी एग्जाम हो तो कमेंट लिख देना कि आपका एग्जाम कब है, कौन कौन सा है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा, हम साथ में मिलकर अच्छे से तैयारी करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करना दोस्तों। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक क्लास देखी है, इसके लिए धन्यवाद।